हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस से अड्डा में। तो आप आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कार्बनिक रसायन। पिछला जो हमारा टॉपिक था वह भौतिक रसायन से था, जिसमें लगभग में 96 क्वेश्चन हमने कवर किया है। ये जो केमिस्ट्री का आपका सेट होने वाला है, ये लगभग 4 से 5 में ही सब खत्म हो जाएंगे। इसमें सारे निचोड़ आपको मिल जाएंगे। तो ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें 80-90 क्वेश्चन आसपास में हम लोग कवर करेंगे एक एक सेट में। तो अगर आपने इसके पहले जो भी है बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स का हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसका आपने सेट नहीं लगाया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं और ये सेट लगा सकते हैं। ये जो सेट है ना, पूरी तरह से बिहार शिक्षक भर्ती जो मार्च में होने वाली है उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो आप देर ना करें क्योंकि एग्ज़ाम बस जल्द आने वाला है, और सेट लगा के अपना प्रैक्टिस को बेहतर करें। चलिए, आज का जो हमारा सेट है वो है केमिस्ट्री से कार्बनिक रसायन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। तो आपको पता है टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें होती है साइट्रिक अम्ल होती है। क्या होता है टमाटर में होती है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा है। अगला सवाल है कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन है। तो यूरिया में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये डी नंबर जो है ये आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक क्या है। तो ये क्या है, एक एस्टर है। क्या होता है, ये एक एस्टर होता है। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल है कि यूरिया की पहचान की जा सकती है। तो यूरिया की पहचान किसे करेंगे, तो बाययूरेट परीक्षण द्वारा। किससे, बाययूरेट परीक्षण के द्वारा करेंगे। अगला सवाल है कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज CHOH का परिवर्तन होता है। तो ये होता है जाइमेज में। किस में होता है, जाइमेज में होता है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है। अगला सवाल है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो इस किसका बहुलक है, ये आपका पता है कि ये बहुलक होगा आपको आइसोप्रीन का होता है। किसका, आइसोप्रीन का होता है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास कि जैविक परीक्षकों में मुख्यतः क्या होता है। जैविक परीक्षक जो होता है उसमें मुख्यतः क्या होता है, तो उसमें होती है आपका फॉर्मी लीड हाइट होती है। क्या होती है, फॉर्मिलियाइट, जो बी नंबर दिया हो ना इसको। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। तो आपको सिग्मा का जो सिग्मा होता है ना, इसमें 12 होता है, और आपका पाई जो होता है 3 होता है। ऑप्शन सी नंबर जो दिया हुआ है ये ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास कि एल्कोहल को कार्बोक्जिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये मात्र ऑक्सीडेशन ही ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अगला सवाल है अगला सवाल है कि बिल्डिंग जो होता है ना, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी होती है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन जो होती है ना, ये बिल्डिंग में आपका क्या होता है, परिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। और आपका अगला सवाल है कि एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाएगा। तो ये उसको कहते हैं ना एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपको पता है कि जो सिरका होता है उसका रासायनिक नाम होता है एसेटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसेटिक अम्ल होता है, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हीरा जो होता है, हीरा का अपरूप एलोट्रॉप कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कार्बन। एक कार्बन होता है, हीरा जानते हैं ना, कार्बन का ऐसे अपरूप हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है। तो ये साइट्रिक अम्ल जो होता है ना, साइट्रिक अम्ल की वजह से ये नींबू क्या होता है, खट्टा हो जाता है। अगला सवाल है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलकी पदार्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन है आपका केवलर। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना, बीपीएससी में अक्सर इस क्वेश्चन को ना हर एग्जाम में देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम देखिए क्या होता है। ऑप्शन है एक में सैलिसिलिक अम्ल होता है, एसेटिक सैलिसिलिक अम्ल है। उसके बाद ऑप्शन में दिया गया है मैथिल मैथिल सैलिसिलेट है, और सोडियम सैलिसिलेट है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर जो आपका दिया हुआ है आपका एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल होता है। क्या होता है, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारे पास कि क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस क्या होती है। तो ये मीथेन होता है, याद रखना है इसको, क्वेश्चन को क्या है, मीथेन। चलिए अगला सवाल आपके पास है सेब में सुवास का मुख्यतः कारण होता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका ऑप्शंस है ई दिया हुआ है। लेकिन देखिए एथेनॉल जो होता है ना, इसमें ये होता है, सेब के सुवास का मुख्यतः कारण एथेनॉल तो होता है।
फ्रोमिलिन नहीं होती है, बेंजीन नहीं होती है। सुक्रोज में थोड़ा डाउट है। इस इथेनॉल और सुक्रोज, इसका मतलब ये हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ई दिया गया है, ठीक है ना। ये कन्फर्म है कि इथेनॉल का होता है, ठीक है, मुख्यतः कारण इथेनॉल होता है। और ये थोड़ा सा मैं इसमें कन्फ्यूज हूँ थोड़ा करके, तो आपका ऑप्शन ई, तो ये और डी नंबर जो है ना, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि नाखून नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में होता है, क्या होती है? आपको पता है कि हमेशा आपने एसीटोन का नाम सुना होगा, एसीटोन। एसीटोन ये जो होता है ना, ये हमारे पॉलिश उतारने वाले एजेंट में होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि खाना बनाने के चिपक रहित बर्तनों में लेप किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसका नाम है टेफ्लॉन का। जो मतलब बर्तन होता है, उसमें काले कलर का एक चिपकाया हुआ रहता है। आपने देखा होगा कि आजकल नए जमाने में आ रहा है काला कलर का जो होता है, उसी को टेफ्लॉन बोलते हैं, ठीक है ना। वही टेफ्लॉन है जो कि खाना को चिपकने नहीं देता है। अगला सवाल हमारे पास है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? तो ये है एलिथीन है। क्या है? एलिथीन। क्या है? एलिथीन। अगला सवाल है कि सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया कहलाती है। जो सल्फर होता है उसमें जो रबर को जोड़ा जाता है ना, उसकी क्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए इसका ऑप्शन में देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नीचे ही है और आपका ऑप्शन है, आप देखिए ऑप्शन दिया हुआ है वच्चानीकरण जो होता है ना, वच्चानीकरण, जिसको हम लोग को वेलिनाइजेशन बोलते हैं, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके पास है कि आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? आयोडीन परीक्षण की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन होता है ना कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर निम्नलिखित में से किसकी परत लेपित होती है? तभी हमने क्या पढ़ा है इसके पहले, थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन इसका लेप लगा हुआ होता है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत रिपीट है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा। चलिए अगला सवाल है कि जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि कोलाइडो की अस्थाई करने में तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का उपविकल्प है, तो क्या है? एस्पार्टेम है। क्या है? एस्पार्टेम। इसका एस्पार्टेम है। अगला सवाल हमारे पास कि कीटनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित होता है? सवाल यह है कि कीटनाशक गैमेक्सिन जो होता है किस पर आधारित है, तो इसका ऑप्शंस देख लेंगे। देखिए ऑप्शंस में दिया गया है बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो होता है, ये राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है एल्किलाइड होते हैं, क्या होते हैं? ये होते हैं क्षार जो कि पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास कि क्रेब्स चक में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो एटीपी होता है। आपने पढ़ा है ये एटीपी होता है क्रेब्स चक्र में, ठीक है। अगला सवाल है बायोगैस में निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो ये मीथेन जो होता है, मीथेन ये सबसे प्रमुख होता है, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना। देखिए यहाँ पे एक निगेटिव जो पॉइंट है, गलत चयन करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बार बार मैं हर सेट में बताता रहता हूँ कि ये अक्सर गलती होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला सवाल है, तो इसका ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या है। कपास कपास गर्मियों के कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। तो ये बात सही है, ठीक है। बी नंबर में दिया है सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। देखिए अब यहाँ दिया हुआ है कि एक्रिलिक में कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम के तरह चमकता है। यही गलत थी है आपका ऑप्शन है। अगला आपका डी नंबर में जो टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, तो ये बात आपका सही है। ए बी डी सही है और सी क्या है इसका गलत है, तो हमें क्या चुनना था? गलत ऑप्शन चुनना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिया हुआ है शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, ठीक है। क्या चूज करना था यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा, चलिए निम्न कथन में विचार करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। उपरोक्त में से कथन सही चुनना है, ठीक है, ये सही चुनना है। तो आपका जो
ये 1 नंबर जो है ये भी आपका सही है, ठीक है। ये शुद्ध जल में नमक को घोलने पर क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है, ये भी बात आपका सही है। और 2 नंबर में जो आपका ऑप्शंस दिया हुआ है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तब जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, ये दोनों ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल हमारे पास आ चुका है और सवाल है, जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो सी ए ओ के साथ साथ बेअसर हो जाता है, ठीक है। आप जो ये क्वेश्चन है ना कि मधुमक्खी में कौन सा ये एसिड होता है, तो आप याद रखिएगा ये फॉर्मिक एसिड होता है, ये को भी क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, वल वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है, तो ये सल्फर के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। अगला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो ये क्या है, ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन। आपको याद रखना है यह क्या है, ब्यूटेन है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है, सम्मोहक ड्रग कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे इसका दिया हुआ है, A नंबर जो उत्तर है इसका, ल्यूमिनाल जो है, ल्यूमिनाल ये क्या है, आपका सम्मोहक ड्रग है, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है, दर्दनाशक की बात हो रहा है, तो ये जो नोलिजिन है, नोलिजिन ये क्या है, दर्दनाशक होता है, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा यौगिक बिंटरमीन तेल कहलाता है, बिंटरमीन तेल कहलाता है। देखिए यहाँ बिंटरमीन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर जो होता है मेथिल सैलिसिलेट होता है, सैलिसिलेट, ये क्या कहलाता है आपका, बिंटरमीन तेल कहलाता है। चलिए अगला सवाल है आपका, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है तो किसमें किया जाता है, ऑक्टेन संख्या द्वारा में, किसके, ऑक्टेन संख्या द्वारा में। चलिए अगला सवाल आपका ये है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, सीएनजी की बात हो रही है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो CH4 होता है, ठीक है, मीथेन जो होता है। चलिए अगला सवाल आपका क्या है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन कहाँ अनुपस्थित होता है, केरोसिन में होता है, इसीलिए यहाँ पे आपने देखा है कि केरोसिन में सोडियम जो होता है ना उसको डाल के रखा जाता है केरोसिन में ही, ठीक है, ताकि वो ब्लास्ट ना करे। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है सोडियम, वो ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। इसलिए उसको आपको पानी में भी फेंकिएगा ना तो वहाँ पे आग लग जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, केरोसिन में। क्वेश्चन है, पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था, पहला बनाया गया मतलब ये आपका पूछ रहा है कृत्रिम, कृत्रिम पूछ रहा है कि कृत्रिम जो होता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, नाइलोन जो है, नाइलोन ये पहला आपका बनाया हुआ क्या है, फाइबर है, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसका कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है, किसका, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, अभी हाइड्रोजन इसका सबसे कम प्रदूषण होता है, सबसे ज़्यादा कम प्रदूषण, इसलिए सरकार इसको ना बढ़ावा दे रही है कि इसका गाड़ी बनाने के लिए, बस वगैरह जो होता है ये सब। अगला सवाल है, ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से होता है, एंटी फ्रीज में क्या होता है मुख्य रूप से, तो इसमें होता है एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक होता है, तो ये होता है कॉर्न स्टार्च होता है, क्या होता है, कॉर्न स्टार्च होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन है, तो फ्रक्टोज जो होता है ना सबसे मीठी चीनी होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो एलपीजी की बात हो रहा है, देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, उसका मेन मेन घटक क्या होगा, ब्यूटेन होता है, क्या होता है, ब्यूटेन होता है। एलपीजी वही होता है जो आपके घर में यूज होता है खाना पकाने के लिए। और सी ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का आप याद रखिएगा, C6H12O6 होता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास कि ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी स्वतंत्र की क्रिया कहा जाता है, संतुलन की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा, तो ये हमारा जो होता है ये मिलेगा
चारकोल, टार, एसेटिक अम्ल तीनों मिलेगा, इसलिए उपयुक्त में से सभी आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय सिवाय किसके? तो ये कार्बन का एक रूप। क्या है? कार्बन का रूप। देखिए हीरा से जब भी बात आए ना तो उसको ध्यान में रखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो कार्बन के आसपास में आप उसका सही आंसर मारिएगा, ठीक है, जो कार्बन से थोड़ा मिलता जुलता हो। ए नंबर, सस्वनियोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है गोबर गैस में मुख्यतः निम्न होती है क्या? मीथेन होती है, सबसे ज़्यादा मीथेन होता है गोबर में, ठीक है, गैस गोबर जो होता है। और मीथेन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ना, तो जो पशु वगैरह होते हैं जो वो गोबर वगैरह करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसी से मीथेन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मिथाइल एल्कोहल को बोला जाता है। किसको? वुड स्प्रिट जो होता है मिथाइल एल्कोहल को बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए साइट्रिक अम्ल, ये हमको थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था, तो इसमें कितने में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल? ये पाया जाता है संतरा में। तो उस समय क्या था? साइट्रिक अम्ल होता है नींबू वगैरह में, संतरा में वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि बेकेलाइट निम्नलिखित में के संघनन में बनता है। तो ये बनता है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड्स के। किसके? फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से। अगला सवाल है आपका कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ये भी सवाल आपका रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। अगला सवाल है, शक्कर के किण्वन में क्या बनता है? जो शक्कर होता है उसके किण्वन में क्या बनता है? तो वाइल अल्कोहल बनता है। क्या? वाइल अल्कोहल बनता है। चलिए अगला सवाल है, अल्कोहलिक खामिरन जिसको हम लोग फर्मिनेशन बोलते हैं, का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो आखिरी उत्पाद क्या होगा इसका? एथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताइए। देखिए ये जो होता है ना एसिटिलीन जो होता है, जिसको हमको एसिटिलीन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, सेम नाम इसको एथिलीन भी बोला जाता है, ठीक है, एथिलीन भी बोला जाता है। तो दोनों जो सी और सॉरी बी, ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाइएगा, हाँ ये ऑप्शन जो बी है एसिटिलीन, ठीक है, और ऑप्शन जो डी है आपका, ये आपका एथिलीन, ये दोनों आपका सही है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ई नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं और इनसे अधिक, तो दो हो गया आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम हमारे पास है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या होती है? तो ये मीथेन होता है। कौन सा होता है? मीथेन, जो कि एलपीजी वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्योंकि मापक जो होता है ये प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका कारण क्या होता है कि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो सिरके में आपको पता है कि एसिटिक अम्ल जो होता है ना, ये सिरके में क्या होता है? उपस्थित होता है। अगला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? कार्बन नहीं होता है। तो देखिए हीरा में तो कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, कोयला में भी कार्बन होता है, तो ये क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। लगभग में ज़्यादातर चीज़ों में ना कार्बन होता ही होता है, ठीक है, कम मात्रा में हो ज़्यादा मात्रा में हो लेकिन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सूची एक को सूची दो से क्या है? मिलाना है। एक में दिया गया है औद्योगिक विधि, दूसरा में दिया गया है उद्योग से जिससे जुड़ी हो, ठीक है। नीचे गए कूट को सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। क्या करना है? सही उत्तर का। ए बी सी और 4 गो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर जो है आपका ये दिया गया है बी नंबर, एस्नेटिंग, जो कि पेट्रोलियम से संबंधित होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल हमारे है कि कोयला का उपयोग होता है, तो कोयला का उपयोग किस लिए होता है? जलाने में किया जाता है, जाहिर सी बात है, खाने में तो किया नहीं जा सकता है, दीवार बनाने में भी नहीं किया जा सकता, ना बनाने में नहीं, जलाने में होता है। बहुत आसान सवाल था इसका ऑप्शंस। चलिए अगला सवाल है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो आपने पहले भी मेरे पहला सेट जो किया होगा उसमें आपने देखा है कि उसमें हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो लाल का होता है और सबसे ज़्यादा कम होता है बैगनी का। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। लाल का क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है।
चलिए अगला सवाल है हमारा कि हंसने वाली गैस क्या होती है। तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, आप इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, हंसने वाली गैस क्या होती है। कोई धातु सोना है या नहीं है जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है सल्फ्यूरस का। किसका यूज किया जाता है? सल्फ्यूरस का यूज किया जाता है। सॉरी सॉरी, सल्फ्यूरस का नहीं होता है, ये थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया। ये नाइट्रिक अम्ल का होता है। किसका होता है? नाइट्रिक अम्ल का होता है। चलिए अगला सवाल हमारा है कि पदार्थ के रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण आपका है, ऑप्शन देख लेंगे। इसका उदाहरण है आपका मिट्टी का तेल। क्या होता है? मिट्टी का तेल। अगला सवाल है हमारे पास कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं। तो ये CO2, कितना? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला सवाल है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे बोल रहा है सत्य। उनकी विद्युत चालकता समान होती है। हाँ, कह सकते हैं उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उनके पास समान डिग्री का कठोरता है, एक से अधिक, और उनमें से कोई नहीं एक से अधिक। यह ई नंबर होगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ना आपका, इसका राइट आंसर आपका जो होगा ये ई नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, तीन धातुओं एक्स वाई और जेड के मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.2 वोल्ट है, प्लस 0.5 वोल्ट है और 3.0 वोल्ट है। तीन धातुओं को रिड्यूसिंग एजेंटों का क्रम क्या है? तो इसका क्रम जो होगा ये आपका हो जाएगा ZXY। क्या हो जाएगा? ZXY। ये अथी बोल रहा है सबसे कम, सबसे ज़्यादा, फिर उससे बढ़ता, उससे बड़ा, सजा देना है इसको। ठीक है, ZXY होता है। अगला सवाल है कि भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क कौन है? तो कौन सा? ये है आपका बॉक्साइट। सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्या है? बॉक्साइट। ठीक है, अगला सवाल है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह एक कार्बनिक यौगिक है, इसका वियोजन निम्न है। और क्या ऑप्शन है भाई? तो इसका यह एक संयोजिक यौगिक है, यह जल में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका सही आंसर है। इसका वियोजन जो होता है ना, वियोजन, ये निम्न होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके पास है। अगला सवाल है कि कौन सा यौगिक बिंटरीन तेल कहलाता है? बिंटरीन तेल कहलाता है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका मेथिल सैलिसिलेट होता है। क्या होता है? मेथिल सैलिसिलेट होता है। चलिए अगला सवाल है कि यूरिया की पहचान की जा सकती है। तो यूरिया की पहचान किससे होगा? बायोरेट परीक्षण द्वारा। किसका? बायोरेट परीक्षण के द्वारा होगा। अगला सवाल है कि पेट्रोलियम अनेक का मिश्रण है, तो किसका? हाइड्रोकार्बनों का। किसका? हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। ठीक है,